लग गया था और दूध का स्वाद जान गए थे, इसलिए वे रोने लगे और उन्होंने आटे के घोल को नहीं पिया। माँ बोली, हे पुत्र, यदि तुझे दूध चाहिए तो तू भगवान शिव की उपासना कर। उपमन्यु शिव की उपासना करने के लिए माँ से बार बार जो है दूध मांग रहा है। तो जब माँ ने कहा कि मेरे पास दूध नहीं है तो जो है शिव की उपासना कर, तो उपमन्यु ने हिमालय पर जाकर बहुत कठोर तप किया। उपमन्यु की तपस्या से सारा चराचर प्रज्वलित होता। तब भगवान शिव इंद्र का वेश बनाकर परिकर सहित उपमन्यु की परीक्षा लेने के लिए वहां पहुंच गए। इंद्र वेशधारी शिव बोले, हे पुत्र, वरदान मांगो। उपमन्यु बोले, मुझे शिव भक्ति चाहिए। इंद्र वेशधारी शिव बोले, हे पुत्र, तुम मुझे इंद्र की को नहीं जानते हो, मैं त्रिलोकी का स्वामी हूँ, तुम मेरे भक्त बन जाओ। उस गुण रहित शिव को छोड़ दो। ये जो इंद्र है ये भगवान शिव ही है, ये इंद्र के रूप में है और उस बालक को बहका रहे हैं कि तुम शिव की पूजा मत करो, तुम इंद्र की पूजा करो। उपमन्यु बोले, हे सुराधम, तुमने मेरे प्रभु की निंदा की है, आज मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा और अपना भी प्राण दे दूंगा। ऐसा कहकर उपमन्यु ने अग्नि से भस्म उठाई और उसे अघोर अस्त्र से अभिमंत्रित करके इंद्र के ऊपर छोड़ दिया और स्वयं को जलाने के लिए अग्नि की धारणा कर दी। तब शंकर जी ने उनकी अग्नि धारणा को रोक दिया तथा नंदी को आदेश दिया और नंदी ने उस अघोर अस्त्र को बीच में ही पकड़ लिया। तब भगवान शिव ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट करके उपमन्यु को दर्शन दिए। उन प्रभु ने उपमन्यु को हजारों दूध, दही और भक्ष्य भोजन पदार्थों का समुद्र दे दिया। एक ही दूध का समुद्र नहीं, कहीं दूधों का समुद्र, दही का समुद्र और भक्ष्य भोजन का समुद्र उसे दिखाए। शिव जी बोले, हे पुत्र, वरदान मांगो। तो उपमन्यु बोले, स्वभक्ति देहि परमाम दिव्यामभिचारिणीम। जो भी इस आख्यान को सुनता है या सुनाता है वह सब प्रकार का सुख भोग कर अंत में शिव साहित्य को प्राप्त कर लेता है। आगे पार्वती जी ने मनोभाव की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने ब्रह्मचारी स्वरूप धारण किया और उन्होंने ब्रह्मचारी स्वरूप से पार्वती जी से शिव की निंदा करी। भगवान शिव ने एक बार सोचा कि चलो आज पार्वती की परीक्षा लेते हैं और वे ब्रह्मचारी का रूप बनाकर पार्वती के पास आए और वहां शिव की निंदा करने लगी। मां पार्वती निंदा सुन नहीं पाई और उन्होंने निंदा करने वाले ब्रह्मचारी को खूब फटकार लगाई तथा शंकर भगवान ने प्रकट होकर माता पार्वती को दर्शन दिए। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। आगे जब भगवान ने ब्रह्मचारी रूप धारण करके पार्वती जी की को अपनी पत्नी होने का आशीर्वाद दिया, तब भगवान शिव ने नाचने वाले नट का रूप धारण किया और मैना जी के पास हिमांचल के आंगन में जाकर बड़ा सुंदर नृत्य किया। ये भगवान शिव का नटा अवतार है। मैना जी हिमांचल ने प्रसन्न होकर उनको स्वर्ण पात्र में रत्न देना चाहा, किंतु नटा अवतार ने केवल पार्वती जी को ही मांगा। ये तत्सुणवीया प्रीता स सुखी गति माप्नुवा।
जो इस श्रेष्ठ चरित्र को सुनता है वह सुखी होता है और अंत में सदगति को प्राप्त हो जाता है। ओम नमः पार्वती पते श्री विकास कंडवाल और उनकी धर्मपत्नी पिंकी देवी तथा सुभाष जबराल और उनकी धर्मपत्नी अर्चना देवी व्यास मंच में उन दोनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। व्यास मंच में आकर वो व्यास जी से आशीर्वाद लें। नाम श्री विकास कंडवाल जी और उनकी धर्मपत्नी पिंकी देवी कंडवाल तथा सुभाष जबराल और उनकी धर्मपत्नी अर्चना देवी जी व्यास मंच में उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। वो व्यास मंच में आकर व्यास जी से आशीर्वाद लें। धन्यवाद। श्री शिवाय नमः शोभ्यं, श्री शिवाय नमः शोभ्यं, श्री शिवाय नमः शोभ्यं। ओ भोला सब दुख काटो